वो कहते आए हैं कि उनको अपनी बात रखनी है। उनकी जो नाराजगी है वो राजस्थान के नेतृत्व से है, यानी कि सीधी अशोक गहलोत से नाराजगी है। हालांकि अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर आलाकमान माफ कर देते हैं तो वे सचिन पायलट को गले लगा लेंगे। उसमें उनको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलाकमान तय करते हैं कि आखिरकार नेता कौन होगा। और उन्होंने कहा कि विधायक दल का नेता उन्हें चूंकि चुना गया, वे मुख्यमंत्री हैं, तो उनका दायित्व है कि उनकी सरकार को बचाएं और जो इस तरह से लोग उनकी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लें। इसी बीच अब सबसे बड़ी खबर, 12 तुगलक लेन दिल्ली में बैठक हो रही है। सचिन पायलट लगातार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में है, पिछले 15-20 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सचिन पायलट मीडिया के सामने सीधे तौर पर नहीं आए। हालांकि कुछ एजेंसियों को, कुछ मीडिया चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू जरूर दिया था, लेकिन तमाम जो बातें हैं, जो सवाल है, वो देश उनसे जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों उन्होंने पार्टी के साथ इस तरह से विधायक ले जाकर के मानेसर में गए। ये महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान की जनता ये सवाल जरूर पूछेगी। जनता के मन में सवाल है कि आखिरकार ये जो इस वक्त पूरा का पूरा घटनाक्रम चला है उसका दोषी आखिरकार कौन है। जो जनता को परेशानी हुई, जो कोरोना काल के अंदर जो आम लोगों के सहायता के लिए सरकार को होना चाहिए था, वही सरकार होटल में चली गई। ये परिस्थितियां आखिर किसने बनाई, ये सवाल जरूर से जाहिर सी बात है सचिन पायलट के सामने होंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि सचिन पायलट क्या बिना शर्त पार्टी में वापसी करते हैं? क्या सचिन पायलट गहलोत सरकार को वापस से समर्थन देते हैं? उनके विधायकों के साथ भी आते हैं, जैसे कि हाउस बुलाया जाएगा 14 तारीख को, तब सचिन पायलट आखिरकार किसके पक्ष में खड़े होंगे? क्या वे अशोक गहलोत की सरकार के पक्ष में खड़े होंगे, अपनी पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे, या फिर बीजेपी जिस तरह से लगातार कयास और दावों के बीच में कहती आई थी कि सचिन पायलट जो है वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्या सचिन पायलट कोई बड़ा फैसला करेंगे? हालांकि इसकी संभावनाएं अभी खत्म हो गई है, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियां कहती है कि सचिन पायलट के पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इतने विधायक उनके पास नहीं हुए कि वे बीजेपी में जा सकते हो। उनके पास विधायकों की कमी रही, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो संकेत सूत्रों के हवाले से खबरें आती रही कि बीजेपी तभी उनसे बात करती, आलाकमान बीजेपी के तभी उनसे बात करते जब उनके पास 30 विधायक होते। ऐसा हुआ नहीं। अशोक गहलोत पहले सचेत हो गए, अपने विधायकों को बाड़ाबंदी कर लिया, और अभी बीजेपी उसके बाद जब घबराहट हुई तो बीजेपी की तरफ से भी बाड़ाबंदी के संकेत है, क्योंकि ये फूट कहीं से भी निकल करके सामने आ सकती है। और ऐसे मौजूदा परिस्थिति में सचिन पायलट का राहुल गांधी से मिलना वाकई महत्वपूर्ण है। इस पर लगातार हम बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी से मुलाकात के मायने आखिरकार सचिन पायलट के क्या है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सचिन पायलट जो है वो वापस से कांग्रेस में आएंगे? क्या सचिन पायलट 14 तारीख को जब सदन आहूत किया जाएगा, विशेष सत्र विधानसभा का राजस्थान का बुलाया जा रहा है, तब सचिन पायलट कहां पर खड़े होंगे? क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार के साथ खड़े होंगे, या फिर सचिन पायलट जो है अब वो विपक्षी खेमे की तरफ खड़े होंगे? लेकिन अब इस बात की संभावनाएं कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है राहुल गांधी के सामने वो बात रखेंगे, अपनी गलती मानेंगे, तो हो सकता है कि आलाकमान इस बात की हरी झंडी दे दें कि आप आइए पार्टी में, फिर से काम कीजिए। लेकिन क्या वो पद और वो शोहरत सचिन पायलट को कांग्रेस में फिर से मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सचिन पायलट का ये इस तरह से राहुल गांधी से मुलाकात कई मायने में महत्वपूर्ण है। कम से कम राजस्थान की सियासत में सबकी निगाहें इस वक्त इसी बात को लेकर के टिके हुई हैं कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। सचिन पायलट लगातार ये दावा करते रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिलाया, उनके प्रदेश